एवरीवन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिसने इस नए प्लेटफॉर्म को, नए चैनल को सपोर्ट किया है। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। काफ़ी लोगों के मेरे पास अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स काफ़ी सारे। तो ये सारे ही जो कमेंट्स है, ये सारा जो एप्रिसिएशन है, ये काफ़ी मोटिवेटिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप इसी तरीके से इस नए प्लेटफॉर्म को, चैनल को सपोर्ट करते रहो। कंटेंट इसी तरीके से मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आपको देते रहूँगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही है, दिस इज़ अ केमिस्ट्री सीरीज़, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के सीबीएसई सिलेबस, जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर के पर्टिकुलरली 2 वीडियोस ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक करो। ठीक है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, दिस इज द पार्ट 3 वीडियो, जहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, क्या क्या कन्वीनियंट जो मेथड्स हैं हम लोग उनको फॉलो कर सकते हैं बैलेंसिंग के टाइम पे। ठीक है, सो दैट बैलेंसिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाए। ठीक है, जब जब बड़े बड़े केमिकल इक्वेशंस आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, कौन सा एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है, कौन से एलिमेंट्स पे हमें प्रायोरिटी रख करके उसे बैलेंस करना है, स्टार्ट करना है। तो ये सारे जो डाउट्स है वो आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाले। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ, हर बार हर एक वीडियो की तरह काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले पेन एंड कॉपी लेकर के आप बैठ जाना, सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स लगता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, वो आप इस तरीके से लिखते चले जाना। चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ जो है वो नोट्स आपको मिलने वाला है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रॉपर चैप्टर। ओके, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। चैप्टर खत्म के बाद ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, तो इन सब के साथ इस चैनल आपके साथ खड़ा है। मैं आपसे दुगनी मेहनत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। बस ये देखना है, ये है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हैं। जो टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ कि जो टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, दैट इज फॉर 90 to 95% इस साल हमारा टारगेट है, जो कि हम बोर्ड के एग्जाम्स को टारगेट मान करके चल रहे हैं। ठीक है, जो भी सीबीएसई बोर्ड के जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मस्ट गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस। आपको काफ़ी कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 90 to 95% स्कोरिंग ये आराम से करी जा सकती है। सारा स्ट्रैटेजी मैं आपको डिसाइड करूंगा। केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अभी हो, आप इससे पढ़ सकते हो और आराम से अपने जो भी एग्जाम्स है वो क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे वीडियो डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो बैलेंसिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था कि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर जो लॉ है, दैट इज वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, उनके सिग्निफिकेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और एक ये मैंडेटरी स्टेप है। ठीक है, ये क्या होता है कि मैंडेटरी स्टेप है जो कि आपको करना है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर आप छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पर मेंटेन्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे ऑन द एलएचएस एंड ऑन द आरएचएस साइड। ठीक है, तो मस्ट आप उसको क्या करना सीखो कि अनबैलेंस्ड से केमिकल को, रिएक्शंस को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको कन्वर्ट करना सीखना है। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हो सकता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन का। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ की कंपाइलेशन करी गई, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक, जो भी आप क्लास 10th के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के रिगार्डिंग समझ सकते हैं, उन सबके कंपाइलेशन को यहाँ पर डाला गया। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन है, जो भी पीडीएफ कंटेंट है, उस पर आप 100% रिलाई कर सकते हो कि ये जो चीज़ें लिखी गई है, ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मैं खुद पर्सनली इसको काफ़ी एनालाइज करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, अब बैलेंसिंग के ऑलरेडी हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस किया कि क्या ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में एलएचएस एंड आरएचएस, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों के ही एलिमेंट्स को, उनके पर्टिकुलर एटम्स को बैलेंस करने का या इक्वल करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा। आगे मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ।
हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है वैसे तो, मतलब अगर मैं आगे और भी स्टेप्स डिस्कस करूंगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बात करी जाए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो कन्वर्ट होता है H2O में, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन मैं हर एक वीडियो में लेकर के चल रहा हूँ, सो दैट आपको बेसिक चीज़ें जो बेसिक्स है वो सबसे पहले क्लियर हो। उसके बाद हम लोग जो थोड़े टिपिकल या थोड़े हार्ड जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन सबके कन्वीनियंट मेथड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो आपको एक नेसेसरी चीज़ बताई थी कि आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दो फेज बनाओगे, दो कैटेगराइजेशन करोगे यहाँ पर, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में लिखना है। अब नंबर ऑफ H एटम्स की बात करी जाए तो रिएक्टेंट्स में 2 है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स में भी कितने हैं, प्रोडक्ट्स में भी आपको 2 देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, दिस इज 1 ओनली, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें ये पता चल चुका है कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और हमें इन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे प्रायोरिटी चीज़ें कुछ एलिमेंट्स होती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पहले एक बैलेंसिंग में, जैसे देखो एक केमिकल इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो काफ़ी एलिमेंट्स वहाँ पर मिल करके है ना कंपाउंड फॉर्मेशन में कर करके इस तरीके से केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में क्या करना होता है, बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है। जैसे अगर दूसरे एलिमेंट्स नहीं बैलेंस हो पा रहे तो प्रायोरिटी में आप इन एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस करो, सो दैट आपका जो एक कन्वीनियंट मेथड, एक कन्वीनियंट इनिशिएटिव होने वाला है बैलेंसिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ईजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे यहाँ पर कि कार्बन अगर एलिमेंट प्रेजेंट है आपके बैलेंसिंग के रिगार्डिंग में, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में, तो कार्बन को आप सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। ये एक प्रायोरिटी लिस्ट भी आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको बैलेंसिंग में आगे बढ़ना है, इस तरीके से बैलेंसिंग में आपको क्या करना है, काम करना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 ऐसे एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों एलिमेंट्स को आप मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में, नोट्स में, कि ये 3 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन में है तो आप इन तीनों को सबसे पहले प्रायोरिटी में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे अनबैलेंस्ड फॉर्म में है और उनको बैलेंस कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है दैट इज इन द बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। जो बचा यहाँ पर ये है वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब अगर ऑक्सीजन को हम यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s2। अब ऑलरेडी क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रोडक्ट के साइड पे ज्यादा हो गया, बट रिएक्टेंट के साइड पे क्या है, कम है। एक इस तरीके से मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साइड पे भी सिमिलरली नंबर 2 कोफिशिएंट यहाँ पर यूज कर लेंगे। फाइनल जो यहाँ पर हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनने वाला है दैट विल बी 2s2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू 2s2O। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से है मैंने आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कि कोफिशिएंट, ठीक है, जो कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, जो पहले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस करा है, ठीक है, वहाँ जो कोफिशिएंट की बात करी जा रही थी उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से सब इक्वेशन जो है वो आपको बैलेंस्ड फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट, आप यहाँ पर और कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 2 के मल्टीपल में और कोई कोफिशिएंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं होगा क्या, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर 4s2 प्लस 2O2 कन्वर्ट्स इनटू 4s2O कर दूं तो इनका कोई इस तरीके का रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको लोएस्ट टर्म में या एक तरीके से स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम यहाँ पे लोएस्ट टर्म में लेते हैं। तो ये जो है ये फाइनल यही आने वाला है, 2s2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू 2s2O। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो इस तरीके से निकल करके आने वाली है, ठीक है। होप सो आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, डेफिनेशन से लेकर के पूरा जो भी प्रोसेस है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी वीडियो में कहीं भी किसी भी सेक्शन में पर्टिकुलरली आपको डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है, आई विल रिवर्ट बैक और उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे से और भी जगह कनेक्ट हो सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जीमेल, ये सब के ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखो यार, एक केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए, जैसे अगर हम लोग लास्ट इक्वेशन का डिस्कस करें तो वहाँ पर क्या था कि S2 प्लस O2 जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, बट वहाँ पर हम लोगों ने कोई भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी रिगार्डिंग द स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड, रिगार्डिंग द किस तरीके से हीट चेंज हो रहा है, किस तरीके का कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो इन सब के बारे में वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट
ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि अगर आप केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हो, ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलरली जेन्युइनली अगर इक्वेशंस को मतलब इन्फॉर्मेटिव या एक अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, 3 इंडिकेशंस हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में यूज करने हैं, ठीक है। पहला इंडिकेशन क्या है कि आपको फिजिकल स्टेट्स केमिकल रिएक्शन में जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली मैं अगर सेम यहाँ पर एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और यहाँ पर वाटर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, बैलेंस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेशंस हैं, ये अब क्या हो गया, ये इक्वेशन काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स में जाकर के बैठते हो तो बैलेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये हमेशा हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम्स का पार्ट होता है। इनफैक्ट कभी कभी छोटे जो इक्वेशंस होते हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और काफ़ी उसमें नंबर प्रॉपर नहीं आ पाते, जस्ट बिकॉज कि आपने उसको इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाया, ठीक है। जो भी वहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं या जो भी वहाँ पर आपका जो भी कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शंस इक्वेशंस को ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं। मैं खुद अपने स्कूल का सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ, तो मुझे एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आंसर्स का होता है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट आपको सीखना होगा मुझसे, ठीक है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और स्टेप्स जो है वो इस तरीके से फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशंस में सबसे प्राइमरी चीज़ आपको मेंशन करनी है कि उसके फिजिकल स्टेट्स, किसके फिजिकल स्टेट्स, तो रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मेंशन करना है यहाँ पर, इंडिकेटिंग द हीट चेंज। अगर पर्टिकुलरली किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हीट चेंज कहने का मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है वो उसका पर्टिकुलर रिएक्शन का जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इन सब हीट चेंजेस के बारे में जब वहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मेंशन आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेबल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको इसे जरूर मेंशन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे जरूर मेंशन करना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है केमिकल इक्वेशंस का, हीट चेंजेस। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट जो है इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन का हम कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस कहने का मतलब क्या है, कंडीशन कहने का मतलब है कैटलिस्ट, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई सिचुएशन, पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस या 263, इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के फॉर्म में जो टेम्परेचर है इन पे इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद वहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, नेसेसरी कंडीशंस होते हैं पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशंस का, जो कि आपको मैंडेटरी मेंशन करने होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फोकस जो नहीं करी जाती है स्कूल्स में, जब एजुकेशन वहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट वहाँ से मिल रहा होता है तो वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर 101% बता रहा हूँ कि अगर केमिकल इक्वेशंस को आपको एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन देना है तो इन्फॉर्मेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर जो है आपको ऑलरेडी हम लोग यार पढ़ रहे देखो, ठीक है, तो सीधी सी बात है हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड में टॉप करने के लिए या बोर्ड में अच्छे खासे नंबर लाने के लिए, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज एक अच्छी गेन करने का मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर के बारे में बेसिक सब कुछ पता है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। पर्टिकुलर अगर क्लास 10th की बात करी जाए तो केमिस्ट्री का सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए जो आपको नहीं भी पता, ठीक है। दैट्स वाई हर एक बेसिक चीज़ यहाँ पर क्लियर करी जा रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव इस तरीके से बना सकते हैं, मैंने बताया। अब फिजिकल स्टेट में क्या क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट की पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जाए तो फिजिकल स्टेट मतलब कि क्या, सॉलिड, ठीक है, कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, एक्वस है, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर स्टेट्स होते हैं जो कि आपको मेंशन करने होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने गैसेस और लिक्विड को यहाँ पर मेंशन करा है क्योंकि केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। आगे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जहाँ पर ऑलरेडी अलग अलग फिजिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करने का मतलब इन सब स्टेट्स को मेंशन करने से है, ठीक है। हीट चेंजेस करने का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया, या तो हीट गेन हो रहा होगा यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का, या तो टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। ये दो ही कैटेगराइजेशन होते हैं हीट चेंजेस में, ठीक है। जैसे मैं बहुत यार बेसिक सा एक एग्जांपल लेकर के आपको यहीं पर सॉल्यूशन दे देता हूँ कि देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है। जब हम लोगों ने क्विक लाइम वाला एग्जाम्पल डिस्कस करा था, ठीक है, क्विक लाइम और वाटर का जो रिएक्शन होता है ये क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है ना। जो भी कंटेनर है, जो भी एपरेटस है, उसके टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है।
ठीक है। वहीं अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज को अगर आप वाटर में क्या करोगे, डिजोल्व करोगे, तो ऑलरेडी जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है ना, ठंडा आपको महसूस होता है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हीट चेंजेस हो रहे हैं, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहे हैं लिमिट्स के, और वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हीट चेंजेस देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई इन सब मैंडेटरी कंडीशंस को आपको जरूर फॉलो करना है। थर्ड जो है कैटलिस्ट वाली अगर बात करी जाए, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया में देखते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे आयरन हो गया, मोलिब्डेनम, ये नेसेसरी कैटलिस्ट हैं, ठीक है। अगर ये ना होंगे, अगर ये नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लेट, या काफ़ी हो सकता है रिएक्शन इनिशिएट भी ना करे। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कैटेलिटिक रिएक्शंस होते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन क्या होते हैं, इनिशिएट होते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है, कंडीशन जो है, वो आपको वहाँ पर मेंशन जरूर करनी है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखो हीट चेंजेस, ऑलरेडी मैंने फिजिकल स्टेट्स वाला डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी अभी कर दिया कि फिजिकल स्टेट में क्या क्या मेंशन करना है, हीट चेंजेस में क्या क्या मेंशन करना है आपको। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद करना है। इनफैक्ट आपको ये इसको मतलब मेमोराइज कर लेना है, लिख लेना है, नोट बना लेना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, यहाँ पर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व और गिवन आउट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ की हीट यहाँ पर क्या हो रही है, एक्चुअली गिवन आउट, है ना, हीट क्या है, बाहर निकल रही है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, और हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा रिएक्शन है, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी एग्जांपल बताया था आपको, दैट पर्टिकुलर क्विकलाइम वाले एग्जांपल, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना, तो हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन जो होते हैं जहाँ पर हीट जो है वो बाहर निकल रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पर इस तरीके से हीट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हीट और दिस तरीके, ठीक है, दिस एरो मेंशंस की जो हीट है वो बाहर निकल रही है ना, हीट जो है वो क्या है, बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। कुछ इस ये जो अपवर्ड एरोज होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, यार देखो एरोज का भी ना काफी अच्छा खेल होता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। अगर इस तरीके का एरोज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एरो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जन है, यूनिडायरेक्शनल कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल। अगर आपको इस तरीके का एरोज मेंशन देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का तो कन्वर्जन हो रहा है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी कन्वर्जन हो रहा है। जितने टाइम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा है, उतने ही टाइम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी कन्वर्जन हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ये जो सिंगल डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एरो, अब अपवर्ड एरो का जो मतलब होता है वो होता है कि क्या कोई चीज़ जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, लिबरेट हो रही है, आपको मिल रही है रिएक्शंस के बाद, है ना, उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्वेबल फीचर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेबल फीचर है, ठीक है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी को मेंशन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से आप एरो लगा देते हैं। तो एरोस का भी काफ़ी एक खूबसूरत खेल होता है केमिकल रिएक्शन में, जो कि आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आगे मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा हर एक चीज़ के बारे में, बट यहाँ पर आप बस इतनी चीज़ याद रखो कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर हीट जो है इवॉल्व हो रही है जब आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पायर कर रहे हो, है ना, जो भी आप मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। तो ये जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है, इन सब में ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इससे आपको हीट इवॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ये ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें अगर आप हीट नहीं दोगे तो वहां पर आपको रिएक्शन इनिशिएट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली हीट देकर ही रिएक्शंस को इनिशिएट करा जाता है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर जो टाइप है इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब होता है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिक्स ट्रिक्स लगा करके इनको याद करने की भी कोशिश कर सकते हो, याद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करोगे तो यहाँ पर क्या आपको रिएक्शन इनिशिएट होगा और वो फाइनली जाकर के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसका कन्वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कि यहाँ पर रिएक्शन मेंशन कर दिया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है यहाँ पर, ये जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक हीट की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर प्लस आप हीट को मेंशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हीट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये रिएक्टेंट जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद, है ना, ओल्ड जो बॉन्ड्स हैं उनके टूटने के बाद न्यू प्रोडक्ट्स में इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिया है तो आप एक एक पे ही फोकस करोगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सोथर्मिक में मैंने अभी क्विकलाइम का एग्जाम्पल बताया, एंडोथर्मिक में मैंने ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितने ऐसे रिएक्शंस हैं, आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पर उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके बेसिक चीज़ है जो आपको पता करनी है, रिएक्शंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप बस इतनी चीज़ अपने दिमाग में रखो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, ठीक है। किसी का टूटना है ना, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, डिग्रेड होना, तो किसी का टूटना तभी हो सकता है जब आप उसमें हीट प्रोवाइड करने का काम करोगे, और दिस इज अ बेसिक चीज जो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में याद कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस इन अ केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। कोई भी डाउट हुआ तो यार आप जरूर डाउट सेक्शन में, यानी कि पर्टिकुलरली कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मेरे को कि किस सेक्शन में डाउट है। आई मेक श्योर, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो भी आपको वीडियो कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, आई पर्सनली मेक श्योर कि इसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टमेटिक वे में जो तैयार करा गया है, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको समझा ना पाऊँ ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा हो पाता है तो आप ज़रूर डाउट में मेरे को बताओ। इसमें हर एक चीज़ जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दी जा रही है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको दोबारा सोचने या देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हर एक चीज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से कंपाइल करी जा रही है, ठीक है। थैंक यू एंड आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट है ना, राइट डाउन करना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद बैलेंसिंग के इक्वेशन हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मैंने कुछ स्टेप्स वाइज में यहाँ पर क्या करा, कैटेगराइज करने की कोशिश करी है, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, जहाँ पर आपको चारों स्टेप्स एक्चुअली याद नहीं करने, इन स्टेप्स को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, इन स्टेप्स को आपको समझना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करने के बाद आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में यही चीज़ें यूटिलाइज कर देनी है, ठीक है। और ये एक स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है उसकी निशानी होती है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी यहाँ से रट्टा मार के नहीं जाना है पर्टिकुलरली कि इस जो स्टेप्स है 4 स्टेप्स में से अगर मैं कोई स्टेप्स भूल गया तो क्या इक्वेशन बैलेंस नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चारों स्टेप्स को इस तरीके से मेमोराइज करना है कि जैसे क्या होता है, आप अपने, जैसे हम अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, मार्केट जाने के लिए, तो आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो क्या है, शॉर्टेस्ट वे वो है जो क्या है। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में एक पाथवे क्रिएट करना है कि इस पाथवे से अगर मैं जाऊंगा तो केमिकल इक्वेशन जो है वो इजीली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पाथवे आपको अपने दिमाग में क्रिएट करना है। स्टेप 1 की अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली तो क्या करना होता है सब। अब देखो यार, केमिकल इक्वेशन मैंने बहुत पहले जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 में उसमें भी डिस्कस करा था कि केमिकल रिएक्शन जो है वो काफ़ी बार आपको वर्ड इक्वेशंस के फॉर्मेट में मिल सकते हैं, ठीक है। वर्ड इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेंशन होगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट वाइज में वर्ड इक्वेशन, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वी कॉल इट एज वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको स्टेप समझना है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, वर्ड इक्वेशन दिया गया है, उसे समझना है कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कन्वर्जन किस में हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो वाटर है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपको याद करना है यार, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में एज ऑफ नाउ आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको मतलब एक बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। तो एज ऑफ नाउ आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे फोकस करो, बट आप वैलेंसीज पे मस्ट फोकस कर सकते हो, ठीक है। वैलेंसेज किसी भी एलिमेंट का क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शंस में किस तरीके से वो वैलेंसेज इंटरचेंज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन सब पे आप जरूर फोकस करोगे। स्टेप 2 में क्या करना है, अब इसी जो वर्ड इक्वेशन है इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज में, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपको कन्वर्ट करना है, इसी वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है बेसिकली सिंबल्स एंड फॉर्मूले में। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो हाइड्रोजन का दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, और ये कन्वर्जन हो रहा है वाटर में, वाटर का। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है। जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, इन सभी के फॉर्मूले के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत।
स्टेप 3 की अगर बात करी जाए तो बैलेंस अब क्या करना है आपको कि सिम्बॉल्स है ना, कोफिशिएंट्स बेसिकली यूज करने होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट यूज करना ऑलरेडी मैंने अभी सिखाया था, जिस तरीके से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेट में आप डिवाइड करोगे, उसके बाद एलिमेंट्स के आप नंबर को मेंशन करोगे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पता चलने लगेगा उस टाइम पे कि कितने कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्मेट में अभी भी हैं। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या इक्वल नंबर में प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में भी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसको डिस्कस कर रहा है, तो आप उसको देख सकते हो एक बार जा करके। ठीक है, कोफिशिएंट उसी तरीके से आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, जो अब यार देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर यहाँ पर क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप बड़े फिगर्स को भी अगर क्या यहाँ पर मेंशन करोगे तो वो इक्वेशंस क्या है, एक तरीके से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम स्मॉलेस्ट फिगर को, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स को क्या करते हैं, कंसिडर करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप बड़े फिगर्स को भी कंसिडर करोगे तो उनका जो लोएस्ट टर्म है वो आपको कन्वर्ट करके एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उसको बड़े जो भी पॉसिबल फिगर्स हैं वो आप उसको उस तरीके से छोड़ सकते हो, वो क्या हो जाएगा एक गलत, या गलत तो मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, लेकिन वो उसको आपको एक लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप ज़्यादा मतलब इफिशिएंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4 की अगर बात करी जाए तो मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है मैंने अभी बताया आपको, फिजिकल स्टेट मेंशन करना है आपको। फिजिकल स्टेट में मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ बता दी, क्या क्या चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चीज़ होती है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको हीट चेंजेस बताना है। हीट चेंजेस को हम लोग यार डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा, ये आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रखना, मेमोराइज करने की कोशिश करना है कि हीट चेंजेस को भी डिनोट बाई डेल्टा। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा कहते हैं। इन्फॉर्मेटिव और कैसे बना सकते हैं, कंडीशंस नेसेसरी। मूविंग अहेड, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, मेरे साथ आप भी इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करो, जितनी चीज़ें अभी तक बताई गई है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करना है, कोफिशिएंट कैसे यूज़ करना है, स्टेप्स को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, सो दैट उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको बैलेंसिंग कन्वीनियंट लगने वाली है। इन्फॉर्मेटिव ज़रूर बनाना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो मैंडेटरी चीज़ है आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो पहला एक इक्वेशन है इसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं सबसे पहले उन पर फोकस करेंगे। तो एलिमेंट्स यहाँ पर सोडियम और सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले सोडियम, ये क्या होता है, सॉलिड होता है एक्चुअली। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर लिक्विड है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH, ये एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन होता है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर से निकल रही होती है, हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑलरेडी सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले जो भी ट्रेंड बताया वही आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में आप इस दो तरीके के यहाँ पर कैटेगराइजेशन कर लोगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, सिमिलर आपको यहाँ पर भी यही लिखना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। ये लिखना ज़रूरी इसलिए है सो दैट आपको पता होगा कि कौन से एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड है, कौन से एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, और मतलब ऊपर नीचे है, थोड़े बहुत कम है, तो आपको पता चल जाए कि अनबैलेंस्ड वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और जो बैलेंस्ड वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मेट है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आगे हम लोग करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने नंबर में यहाँ पर यूज हुए ये आपको मेंशन करना है। सोडियम की बात करी जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो नंबर है उनका वो ऑलरेडी क्या है, सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज 1 ओनली, सेम। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन क्या है, अगर रिएक्टेंट के साइड देखा जाए तो इनका नंबर है 2, वेयर अगर प्रोडक्ट के साइड देखा जाए तो इट इज 3। ठीक है, ऑक्सीजन के नंबर की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के साइड पे इज 1 एंड प्रोडक्ट के साइड पे इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन देखने को मिल गया कि जो हाइड्रोजन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, हमें जो भी फोकस करना है वो हाइड्रोजन के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, सो दैट ये जो कंप्लीट जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब नाउ यूजिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर को यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट हाइट एंड ट्रायल मेथड की तरह यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे सो दैट ये केमिकल इक्वेशन हमें कन्वर्ट हो जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, सोडियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हाइड्रोजन से अगर स्टार्ट करें तो इफ यू पुट हियर 2, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 मेंशन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, LHS के साइड पे 4 हाइड्रोजन, वेयर एज अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स
दो दो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो दो ऑन द रिएक्टेंट एंड एज वेल एज प्रोडक्ट, ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो रिएक्टेंट के साइड पे 4 और प्रोडक्ट के साइड पे भी क्या है, 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुका है। एक फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, एंड दैट इज 2Na प्लस 2H2O कन्वर्ट होकर के बनाता है ये 2NaOH प्लस H2, ठीक है। इनके स्पेसिफिक फिजिकल स्टेट्स को आपको मेंशन करना है। इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड, इट इज एक्वस एंड दिस इज गैस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो आपको ये पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एक बैलेंसिंग का कन्वीनियंट स्टेप आपको लेना है, ठीक है। मूविंग हेड, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली आपको एक वर्ड इक्वेशन मिला है और आपको इसे क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। एलिमेंट्स यूज करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पर यूज हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है और बर्न होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज MgO, ठीक है। फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने इसी केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करा था और वहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया था, बट यहाँ ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पर अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो दिस इज द टाइम ऑफ मैग्नीशियम जहाँ पर ये बैलेंस होने वाली है, ठीक है। मैग्नीशियम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, सिमिलरली यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। मैग्नीशियम इज व्हाट, सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये भी क्या होता है, एक सॉलिड ही होता है, ठीक है। सिमिलर आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाला कैटेगराइजेशन भी करना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको भी करना है। मैं अब ऑलरेडी क्या हो चुका है, वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैटरी होगी, ठीक है। सो दैट आपको अब बैलेंसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं उसको हर एक बार यहाँ पर नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर बैलेंसिंग आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से बैलेंसिंग कन्वीनियंटली यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि आपको यहाँ पर समझना है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अगेन हमें क्या मिला है कि वर्ड इक्वेशन मिला है। वर्ड इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूला के एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज यानी कि कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करिए, हाइड्रोजन इज अ गैस, मेंशन कर लो यहाँ पर, ठीक है। कंबाइन किसके साथ करिए, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया इज व्हाट, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस। अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अब इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यार, अब आपको यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन, जब हम लोगों ने इन्फॉर्मेटिव वाली बात करी थी तो इन्फॉर्मेटिव में एक चीज़ थी कि हीट चेंज ऑलमोस्ट इन सभी रिएक्शंस में आपको नहीं देखने को मिला इतना, बट यहाँ पर एक जो कंडीशंस की बात करी जा रही है वो कंडीशंस आपको यहाँ पर नेसेसरी देखने को मिलेगा, दैट इज कैटलिस्ट। यहाँ पर आयरन या मोलिब्डेनम, ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट होते हैं जो कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने में या जो रिएक्शन का जो कंप्लीशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, उसको जल्दी होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो एक नेसेसरी कंडीशन हो चुका है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, 2n यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो चुका है कि सभी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जहाँ पर नाइट्रोजन ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर 2 एटम जो है वो नाइट्रोजन के LHS और RHS दोनों में ही है। हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो सिमिलरली 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन प्रोडक्ट साइड एज वेल एज इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुका है। अभी तक हम लोग तीन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फ्रॉम वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे वर्ड इक्वेशन आपको दिया गया और उसके द्वारा आपको क्या करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बनाना था। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन को छोड़ करके एक फाइनल केमिकल इक्वेशन में ही क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, जिसमें से मैं ऑलमोस्ट आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके पर्टिकुलर बैलेंसिंग जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या क्या होगा, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बैलेंस नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बैलेंस नहीं है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको एक फाइनल यहाँ पर लिखना है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपको 2 असाइनमेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, दैट इज दीज बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है आंसर। जो भी आंसर्स होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करूँगा, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही फेमस जो रिएक्शन होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन रिएक्शन उसको हम कहते हैं। तो इसके अगर बैलेंसिंग की बात करी जाए तो इसकी बैलेंसिंग कुछ इस प्रकार से होती है, 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O कन्वर्ट होकर के ये बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2,
ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट्स वाई इसके कोफिशिएंट जो है वो इजीली अंडरस्टूड है, इजीली मेमोराइज हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर अब दूसरे रिएक्शन की बात करी जाए तो दूसरा रिएक्शन कैसे होगा, SiCl4, ठीक है, H2O H4SiO4 प्लस HCl। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना है। सिमिलरली आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, नंबर कौन कौन से एलिमेंट्स के जो है वो अनबैलेंस्ड है वो आपको मेंशन करने हैं, जो बैलेंस्ड है वो मेंशन करने हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्शन आपको बता दिया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को आप प्रायोरिटी सेक्शन में बैलेंस करोगे, सो दैट आपका जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से या कन्वीनियंट मेथड में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है वो एक अनबैलेंस्ड फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिस इज 2, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक 5 है, तो ऑलमोस्ट जो है हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं आपको, क्लोरीन भी है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में यहाँ पर दिए गए हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड। ठीक है, सिलिकॉन इज द ओनली एलिमेंट जो कि यहाँ पर एक बैलेंस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसके बैलेंसिंग के बारे में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अगर बैलेंसिंग करें, एक बैलेंस इक्वेशन कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, SiCl4 प्लस 4H2O। ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग कोफिशिएंट किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमारे को मिल करके बने। ठीक है, H4SiO4 प्लस यहाँ पर हम लोग सिमिलरली 4HCl यूज़ करेंगे, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर अब ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पर उठा करके देख सकते हो वो सब बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन की बात करी जाए 8, 4 और 4 8। ठीक है, सिलिकॉन इज बैलेंस, क्लोरीन इज बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रिएक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम प्लस HCl जो है, जो कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन में, इसका बैलेंसिंग अगर बात करें फ्रेंड्स तो देख लो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। आपको जो फॉर्मेट, मैं यहाँ पर वो फॉर्मेट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको वो फॉर्मेट बार बार लिख करके याद करना है, बार बार लिखना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, होप सो आपको रिएक्शन बाद में एग्जाम्स के टाइम पे इतना मतलब वो लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जब ये बैलेंसिंग स्टार्ट हुई है, ये पूरा जो टॉपिक है ये बैलेंसिंग के बारे में, तो अभी के टाइम पे आपको वही फॉर्मेट सेम टू सेम फॉलो करना है, सो दैट आपको एक जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। बैलेंसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लो, HCl क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, एल्यूमिनियम इज द ओनली एलिमेंट दैट इज बैलेंस्ड हियर। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसे फटाफट, कोफिशिएंट 2, 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 और 3, इस तरीके से कोफिशिएंट यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा। कोफिशिएंट कैसे यूज़ करा गया है ये ऑलमोस्ट आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अनबैलेंस्ड कौन कौन से एलिमेंट है, उसको आप कोफिशिएंट पुट ऑन करोगे और इक्वेट करने के बाद आपको ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। अब हर एक एलिमेंट देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस है, एल्यूमिनियम इज बैलेंस, क्लोरीन इज ऑलमोस्ट बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन इज बैलेंस, तो एवरी एलिमेंट इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, ये तो यहाँ पर है, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि इनके आपको कमेंट सेक्शन में इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो मैं ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जिन भी बच्चों के करेक्ट आंसर हो गए मैं ऑलमोस्ट जो नाम है उनके नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनके करेक्ट आंसर क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जो बैलेंसिंग के बारे में आप जान सकते थे, जो भी कन्वीनियंट या बेस्ट मेथड्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको दे दिए, तो आपकी एक जो प्रॉपर क्लास है वो उस तरीके से यहाँ पर चल रही है। ठीक है, एट लास्ट बस आपको इतना ही बोलूँगा कि चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर काफ़ी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो चैनल के साथ ऑलमोस्ट आप बने रहो। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्लास 10 पर्टिकुलर अभी अगर आप फोकस करें तो क्लास 10 के बच्चों के साथ, ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स सबके साथ अभी से शेयर कर सकते हो। वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना। ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन सा सेक्शन आपको सबसे पसंद आ रहा है। ठीक है, सो दैट हम लोग उसको आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे और मोटिवेटेड होकर के आगे भी इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।